नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडे, माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई ही सूबे की मजबूत कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा सबूत है। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली है, इस राज्य में गुंडे, माफियाओं का गले में तख्तियां डालकर सरेंडर करना तो जैसे आम बात हो गई है। इतना क्या कम था कि योगी के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद बुलडोजर ने जो कोहराम मचाया है, उसके बाद तो पूछिए ही मत। कोई कितना भी बड़ा गुंडा या माफिया क्यों ना हो, बाबा का बुलडोजर उनकी अवैध संपत्तियों को रौंदने में जरा भी पीछे नहीं हटता। गुंडे बदमाशों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर तो पहले से ही फुल रफ्तार में दौड़ रहा है और अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पुलिस को और मजबूत करने के लिए इजराइल जैसे ताकतवर देश के साथ एक बड़ी डील कर ली है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में नुपुर शर्मा के दिए बयान के बाद जिस रफ्तार से जुमे की नमाज के बाद पत्थर बरसाए गए, हिंसा को अंजाम दिया गया, उसी रफ्तार से बाबा का बुलडोजर भी हिंसा के आरोपियों के खिलाफ जमकर दौड़ रहा है। प्रयागराज में जावेद पंप के अवैध आशियाने पर चला बुलडोजर उसी का एक ट्रेलर था। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को जरा भी नहीं बख्शते हैं और इस बार उन्होंने यही किया। इधर जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई और उधर सीएम योगी ने पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेने का फरमान दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। कानून व्यवस्था के मामले में बेहद सख्त मिजाज माने जाने वाले सीएम योगी ने अब यूपी की पुलिस को और मजबूत करने की ठान ली। यही वजह है कि शुक्रवार को जहां जुमे की नमाज के बाद हिंसा को अंजाम दिया गया, तो वहीं 2 दिन बाद ही सोमवार को सीएम योगी ने भारत में इजराइल के राजदूत की जिम्मेदारी संभाल रहे नाओर गिलोन के नेतृत्व में आए इजराइल सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। राजधानी लखनऊ आए इजराइल सरकार के प्रतिनिधिमंडल और योगी सरकार के बीच इस अहम मुलाकात के दौरान कृषि, जल, रक्षा, उत्पादन जैसे तमाम अहम मुद्दों के साथ ही पुलिस को हाईटेक करने के मुद्दे पर भी डील हुई। खुद सीएम योगी ने इजराइल के प्रतिनिधिमंडल के सामने पुलिस को हाईटेक करने के मुद्दे को रखा और कहा, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल दुनिया के विशालतम सिविल पुलिस बल में से एक है। हम अपने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना पर काम कर रहे हैं। इस काम में इजराइल हमें सहयोग कर सकता है। फॉरेंसिक लैब्स की मजबूती में भी इजराइल हमारा अच्छा सहयोगी बन सकता है। सीएम योगी ने यूपी की पुलिस को हाईटेक बनाने की जिम्मेदारी ऐसे देश इजराइल को सौंपी है जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। अब इसी बात से समझ सकते हैं कि जिस इजराइल को डिफेंस के मामले में सबसे ताकतवर देशों में से एक गिना जाता है, वो इजराइल अगर यूपी की पुलिस को हाईटेक करने की जिम्मेदारी संभालेगा तो फिर यूपी के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की क्या हालत होगी। यानी आने वाले दिनों में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की और शामत आने वाली है। वैसे आपको बता दें, यूपी पुलिस को हाईटेक करने के लिए इजराइल से मदद मांगने के साथ ही सीएम योगी ने ड्रोन का मुद्दा उठाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इजराइल के लिए निवेश के अवसरों से भरा हुआ है। हमारे पास विशाल भूमि है, पर्याप्त मानव संसाधन है। हम रक्षा उत्पादन की इच्छुक निवेशक कंपनियों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। इजराइल के लिए यह अच्छा मंच है। ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीकी में इजराइल के पास अच्छा अनुभव है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के लिए विचार किया जाना चाहिए। जिस इजराइल से कुछ कट्टरपंथी चिढ़ते हैं, उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, उसी इजराइल के साथ योगी सरकार ने पुलिस को हाईटेक करने जैसे अहम मुद्दे पर समझौता करके कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों के जले पर नमक छिड़कने का बड़ा काम किया है।
मोदी राज में इजराइल और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते किस कदर ऊंचाइयां छू रहे हैं, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी एक दूसरे को दोस्त कहकर बुलाते हैं। लेकिन अब नेतन्याहू तो इजराइल की सत्ता में नहीं है, मगर हाँ, उनके बाद इजराइल की सत्ता संभाल रहे नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के राज में भी भारत और इजराइल की ये सदाबहार दोस्ती लगातार परवान चढ़ रही है। और इसी दोस्ती का असर है कि अब योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में भी इजराइल दिलचस्पी लेने लगा है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल से ही इजराइल और उत्तर प्रदेश के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग जारी है और अब सोमवार को पुलिस को हाईटेक करने के साथ ही कई और मुद्दों पर समझौता कर इजराइल और योगी सरकार ने इस दोस्ती को नया आयाम देने का काम किया है। बहरहाल, जिस तरह से योगी सरकार यूपी पुलिस को और मजबूत करने के लिए इजराइल की मदद ले रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।